दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर ये 3 स्टार्स क्यों बने होते हैं? सारे टीवी इंडिया का फेस हमेशा एक ही तरफ क्यों होता है? नेल कटर में इस गोल चाकू का क्या काम है? और ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज क्यों लिखा होता है? तो इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ चीजों और उनके पीछे छिपी रियल पर्पस के बारे में जानेंगे। नंबर 11, आप लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टूथपिक के ऊपर हिस्से पर ये डिजाइन क्यों बनी होती है? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ डिजाइन नहीं होती, बल्कि टूथपिक का ये हिस्सा टूथपिक होल्डर की तरह काम करता है। टूथपिक के ऊपर हिस्से को तोड़कर मुंह में इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से को इस टूटे हुए हिस्से पर रखा जाता है, ताकि वो टूथपिक गंदी ना हो और इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। नंबर 10, पेन की कैप्स में बना हुआ है छोटा सा होल। बचपन में जब से आप लोगों ने लिखना शुरू किया होगा, तब से आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि पेन की कैप्स में छोटा सा होल क्यों होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेन की कैप पर बने हुए इस होल का एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। पेन के मैन्युफैक्चरर्स ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि छोटे बच्चे इस कैप को निगल सकते हैं, जिससे सफोकेशन हो सकता है और तो और डेथ भी हो सकती है। अगर कोई बच्चा बाय चांस कैप को निगल भी लेता है, तो कैप में होल होने से लंग्स को सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस होल को प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से बनाया गया था। नंबर 9, दोस्तों, क्या आपको पता है टीवी एंटीना का फेस किस डायरेक्शन में होता है? असल में दोस्तों, टीवी एंटीना का फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है। दरअसल टीवी एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करके हमारे टीवी पर वीडियोस के फॉर्म में दिखाती है, और ये सैटेलाइट भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सिग्नल भेजती है और अर्थ के साथ खुद भी रिवॉल्व यानी घूमती रहती है। नंबर 8, कार्स में लगे हुए डिटैचेबल हेडरेस्ट। ये तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि कार्स की सीट्स के हेडरेस्ट को अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाता है और इसमें जुड़े रॉड का क्या काम हो सकता है? तो दोस्तों, इन हेडरेस्ट को डिटैचेबल बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। वो ये है कि अगर आप लोग गाड़ी के अंदर फंस जाते हो, तो इस हेडरेस्ट को निकालकर इसकी हेल्प से आप विंडो तोड़ के बाहर निकल सकते हो। नंबर 7, आपने अगर इस तरह की वीडियो को देखा होगा जिसमें एयरप्लेन से फ्यूल को निकाला जाता है, तो आपके मन में सबसे पहले ये ख्याल आया होगा कि क्या ये वीडियो रियल है, और अगर रियल है तो प्लेन का पायलट पागल तो नहीं हो गया? तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से रियल है और प्लेन से फ्यूल बाहर निकालने के इस प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं। पायलट्स को तब ऐसा करना पड़ता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से कारणों से हो सकता है, जैसे किसी मेडिकल सिचुएशन के चलते प्लेन को जल्दी लैंड कराना पड़े, या फिर एयर डायरेक्शन की वजह से फ्यूल कम यूज हुआ हो। दोस्तों, एयरप्लेन का वेट हमेशा लैंडिंग के समय टेक ऑफ के वेट से कम ही होना चाहिए, ताकि वो बिना एक्सीडेंट के लैंड हो पाए। अच्छा, जब इतने बड़े अमाउंट में प्लेन से फ्यूल की बारिश कराई जाती है, तो क्या लोगों को इससे कोई हानि नहीं पहुंचता? तो दोस्तों, जरूर पहुंचता है। इसीलिए फ्यूल डंपिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा ऊंचाई पे किया जाता है, ताकि फ्यूल हवा में ही भाप बन के खत्म हो जाए। नंबर 6, दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर ट्रक के पीछे लिखी कई मजेदार लाइन देखी होगी, पर एक कॉमन लाइन जो हम सब ने ट्रक के पीछे देखा है वो है हॉर्न ओके प्लीज। दोस्तों, हम हॉर्न ओके का मतलब तो जानते हैं कि अगर आपको ओवरटेक करना है तो हॉर्न दीजिए, पर ये बीच में ओके क्यों लिखा होता है? तो दूसरे वर्ल्ड वॉर की थियरी के अनुसार यहाँ पर ओके का मतलब है ऑन केरोसिन, जिसे दूसरे वर्ल्ड वॉर से ही बहुत से ट्रक ड्राइवर लिखते चले आ रहे हैं। ऑन केरोसिन का मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन भी यूज की जा रही है, जिसे पैसों की तो बचत हो जाती है, मगर उसमें आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इसी समस्या के समाधान के लिए हॉर्न प्लीज के बीच में ओके लिखा होता है। नंबर 5, अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि ब्लड टेस्ट करने वाले अक्सर रिंग फिंगर से ही ब्लड टेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्या बाकी उंगलियों में खून नहीं होता? होता है ना, तो फिर उंगलियों के साथ इतना भेदभाव क्यों? दरअसल ये आपके फायदे के लिए किया जाता है। देखो, आपकी मिडिल फिंगर में नर्व नीचे होती है, तो ब्लड सैंपल के लिए उसमें सुई को अंदर तक डालना पड़ेगा, और हमारे थंब और स्मॉल फिंगर बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उसमें भी आपको काफी दर्द होगा। और पहले ये माना जाता था कि लेफ्ट हैंड की 4th फिंगर की नस सीधा हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती है, और इसी रीजन की वजह से उन्होंने रिंग फिंगर को चुना। नंबर 4, क्या आपको पता है कि असल में कोको कोला किस काम के लिए बनाया गया था? अगर नहीं तो आपको जान लेना चाहिए कि पहले के समय में ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल था। पहले कोको कोला का इस्तेमाल ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन और ऐसी सब चीजों की लत को छुड़ाने के लिए किया जाता था, और कोको कोला पहले सर दर्द और पेट दर्द को भी ठीक करता था। ये एक टाइप से दवा थी, और आज देखो ये सर दर्द हटाने के बजाय सर दर्द और मोटापा दे रहा है। नंबर 3, दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी लेदर से रिलेटेड कोई भी चीज लेते हो तो उस पे कहीं ना कहीं जेन्युइन लेदर लिखा होता है, और अक्सर इसे देखकर हमें लगता है कि ये लेदर एकदम ओरिजिनल है, पर असलियत में इसका कुछ और ही मतलब है। एक्चुअली में इसका मतलब 3 ग्रेड का लेदर होता है। लेदर को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि पहले सबसे अच्छी लेदर यानी कि फुल ग्रेन लेदर, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है टॉप ग्रेन लेदर, और क्वालिटी में 3rd नंबर पर आता है जेन्युइन लेदर, और सबसे लास्ट में होता है सबसे बेकार बॉन्डेड लेदर। तो अगर आपको कोई दुकानदार ये बोल के उल्लू बनाने की कोशिश करे कि सर ये सबसे बेस्ट लेदर है, देखिए इस पर जेन्युइन लेदर लिखा है, तो आप उसे ये कह देना, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? नंबर 2, इंडियन क्रिकेट टीम पर बने हुए 3 स्टार्स। इंडियन क्रिकेट टीम और उसके यूनिफॉर्म सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपने कभी इनकी बारीकियों को देखा है? इंडियन क्रिकेट टीम की चेस्ट पर 3 स्टार्स बने होते हैं। क्या आप ही जानते हैं इन 3 स्टार्स का क्या मतलब है? असल में ये 3 स्टार्स ये बताते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने अब तक 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते हैं। एक है 1983 का ओडीआई वर्ल्ड कप, दूसरा है 2007 का T20I वर्ल्ड कप, और तीसरा है 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप। नंबर 1, नील कटर के साथ अटैच ये यूनिट्स। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि इसके साथ ये अटैच चीजों का आखिर काम क्या होता है? लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, तो इस गोल चाकू जैसे दिखने वाली चीज का भी एक काम होता है। असल में ये गोल चाकू बॉर्डर ओपनर का काम करती है। सारे इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फैक्टफुली को।